औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 20th August 2020 and Thursday. Your diary is lesson number 6 part D on workbook page number 28. Write and learn. So book page number 28 and our topic is part D, complete the information about industries. Industries के बारे में information complete करें। हमने ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। हमने इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि उनका रॉ मटेरियल क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट करती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं और किस किस मकासद के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा हमसे और इन्होंने हमें नाम दिए हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है। रॉ मटेरियल मतलब वो चीज़ें जो हम लोग नई प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट हमसे पूछा है यूज़ फॉर, यानी वो जो प्रोडक्ट बन जाती है हम किस मकासद के लिए, किन मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। फाउंडिंग, यानी कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। तो अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वर्कबुक पे राइट करते हैं। सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है रॉ मटेरियल के बारे में। तो रॉ मटेरियल कौन कौन सा उसमें हम यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। इसके बाद है यूज्ड फॉर, किस मकासद के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए हमें दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन को और जिप्सम को। इसके बाद उन्होंने पूछा यूज्ड फॉर, यानी कि हम कहाँ पे इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या चीज़ बनाते हैं सीमेंट से। तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स, इमारत वगैरह बनाने के लिए इमारत बनाते हैं हम इससे, इमारतें। नेक्स्ट है फाउंडिंग। तो कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं, कराची, हैदराबाद एंड थाटा। ये पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई गई हैं ताकि सीमेंट की प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है शुगर कैन जूस चाहिए होता है हमें। शुगर कैन जूस यानी गन्ने का रस। तो ये हमें शुगर कैन से मिलता है, ये गन्ने से मिल रहा होता है हमें शुगर कैन जूस। तो ये किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर टू प्रोड्यूस रिफाइंड शुगर, कि हम इसे चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं शुगर कैन जूस को। तो अब किन किन सिटीज़ में इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो देखते हैं। फाउंडिंग मर्दान, नौशहरा एंड फैसलाबाद। ये पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जिनमें शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे शुगर की प्रोडक्शन करवाई जा रही है, यानी मर्दान में है, नौशहरा में और फैसलाबाद में है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो इसकी इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल का हमारे पास रॉ स्टील, पिलेट्स, शेड्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, और बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं। तो यूज्ड फॉर, ये किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम क्या चीज़ें बनाते हैं इनसे। यानी जो स्टील है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन और स्टील बना रही है ना, ये हमारे पास रॉ मटेरियल था जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब ये हम देखते हैं कि आयरन और स्टील से हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। तो इसे बनते हैं बाईसाइकिल्स, यानी ये जो साइकिल होती हैं। इसके बाद व्हील्स, पहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऑपरेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, आलात वगैरह, औजार वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो वो भी सारे के सारे आयरन और स्टील से बने होते हैं। इसके अलावा शिप्स, यानी कि जो बहरी जहाज़, कश्तियाँ वगैरह होती हैं वो, बिल्डिंग्स, इन बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आयरन एंड स्टील, यानी इसके गार्डर्स वगैरह बनते हैं जो लोग यूज़ करते हैं छत के लिए। और इसके अलावा जो पुल वगैरह बनाने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही मटेरियल लिया जाता है, इसलिए हम कहेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है फाउंड इन, कहाँ पे ये पाए जाते हैं फोर्थ क्लास, तो ये पाए जाते हैं टैक्सिला एंड कराची। इसकी जो इंडस्ट्री है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे पाई जाती हैं, पाकिस्तान के शहर कराची और टैक्सिला में। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़। स्पोर्ट इंडस्ट्री यानी कि
खेलों का सामान बनाने के लिए जो इंडस्ट्री से हम स्पोर्ट इंडस्ट्री कहते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा होगा, मतलब किन किन चीज़ों से हम खेलों का सामान बनाते हैं, तो वो होगा हमारे पास रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में लेदर, वुड, ग्लू, रबर एंड केमिकल्स, यानी कि इसमें हमारे पास लेदर है, वुड लकड़ी वगैरह जिससे हम बैट्स वगैरह बनाते हैं, लेदर से फुटबॉल्स वगैरह बनते हैं, ग्लव्स वगैरह बनते हैं स्पोर्ट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्लू, ये चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना। तो रबर वगैरह और केमिकल्स, इन चीज़ों से, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, इनसे हम लोग स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है यूज़ फॉर, ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, ETC, यानी कि ये स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल, हॉकी या दूसरी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। फाउंड इन, ये कहाँ पे पाई जाती हैं इनकी इंडस्ट्रीज़, तो सियालकोट में पाई जाती हैं। हमने रीडिंग में भी पढ़ा है ये सारा, तो ये सियालकोट में ही पाई जाती हैं। इसे सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी बोला जाता है सियालकोट को। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।